पट्टा चुन चुन के अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, पार्षद अपने नौकर चाकर को पट्टा दे रहे हैं, और पट्टा जिनको मिलना चाहिए गरीब लोगों को पट्टा नहीं दे रहे हैं। जो 25 साल है ऐसे व्यक्ति का पट्टा को अपात्र कर दिया गया, जिनको 1984 में पट्टा मिला, और ऐसे चुन के दिए हैं। ये व्यक्ति कौशल्या पट्टा अपात्र, सुशीला अपात्र दिए, इनके चारों दिशा में इनको बताया जाता है, और चारों मकान में कैसे नीचे आ जाएगा, उनको कैसे पट्टा मिल रहा है। इस तरह से भारी पटवारी अधिकारियों ने मिलकर खेल खेला है, और पैसे का खेल खेला है, पट्टा में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये निकम्मी सरकार, आज चुनाव का समय, कल आचार संहिता लग सकता है, ये पट्टा इनका बाप नहीं बांट सकता, आज के तारीख में संहिता लग सकता है, और ऐसे समय में चोरी छुपे पट्टा बांटने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से गलत सूची बनाई गई है, देख देख करके सूची बनाई गई है। अपने नौकर, अपने कर्मचारी, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के नाम से पट्टा बनाया गया है, और जो गरीब लोग हैं, जो सालों से वहां पे रह रहे हैं, उनका सूची में उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। पहले भी उनको पट्टा मिल चुका है, आज पहली बार नहीं है। पट्टा नहीं होने, नवीनीकरण नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री की आवास योजना उसके यहाँ नहीं बन रहा। इंतजार कर रहा था कि आज हमको पट्टा मिलेगा, कल हमारा प्रधानमंत्री का आवास बनेगा, और ये लोग देख रहे हैं, ये सारे लोगों को अपात्र दिया। वो सूची आज हमने मांगने आए हैं, और इनसे कहा है कि आप वो सूची लगा दीजिए, सार्वजनिक करिए कि किन कारणों से उनका पट्टा अपात्र घोषित किया। नवीनीकरण तो छोड़ दीजिए, अपात्र घोषित कर दीजिए। ये देखिए पट्टा है, हमने पट्टा दिया था 1997-98 में, मेरा इसमें दस्तखत भी है, पर आज उस परिवार के लोगों को पट्टा अपात्र घोषित कर दिया जा रहा है। जो इनको पानी के नीचे बताया जा रहा है, जो घास जमीन में रह रहे हैं, नजुल जमीन में रह रहे हैं, उसको पानी के नीचे लिख करके उनका अपात्र कर दिया जा रहा है, और जो पानी के नीचे रह रहे हैं ऐसे लोगों को पात्र करके अपने लोगों को केवल पट्टा देने का काम कर रहे हैं, और अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, आनंद फानन में पट्टा यहाँ पे बांटने का काम चल रहा है। देखिए किस तरह से शटर लगा हुआ है। आचार संहिता लगते साथ सारे पट्टों का वितरण बंद हो जाएगा। आचार संहिता का अगर ये पट्टा बांटेंगे तो उल्लंघन होगा, और चुप ढंग के बंटने की तो बात छोड़ दो, उनका नाम ही नहीं है। वो इसीलिए लोग आए कि आज हमारा नाम आखिर क्यों काट दिए, क्यों हमको अपात्र घोषित कर दिए। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि हम पट्टा देंगे, आज 4.5 साल बीत गया, आज तक पट्टा नहीं दिया है, और चुनाव आ रहा है। कुछ लोगों को मात्र पट्टा दे के ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमने पट्टा बांटा है, बाकी गरीब घूमते रहे, पटवारी की चक्कर लगाते रहे, तहसीलदार का चक्कर लगाते रहे, नगर निगम का चक्कर लगाते रहे, पार्षद महापौर का चक्कर लगाते रहे, पर उनको पट्टा नहीं मिलने वाला है। मैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पूर्व सभापति नगर निगम रायपुर। आप कितने साल से हो यहाँ? मैं बचपन से यही हूँ, वही मोहल्ले में। आपका जन्म से ही है? हाँ यही हूँ। तो क्या आपको पट्टा मिला है? नहीं मिला। जब भी बोलते हैं पट्टा के लिए बोलते हैं, उसकी सूची बनी है, सूची में आपका नाम है? ये बोलते हैं नहीं है, सूची में नाम है। एक बार नगर निगम में नाम आया था मकान देने का, उस सूची में नाम था मेरा, लेकिन अभी बोलते हैं नहीं मिलेगा, पट्टा रद्द हो गया। ये बात किया त्रिपाठी से? हाँ त्रिपाठी। वो बोलते हैं नहीं मिलेगा पट्टा, बोले निरस्त हो गया, कोई पट्टा उपटा नहीं मिला। बोले हैं लेकिन बोलते हैं नहीं, अलाउ नहीं है। जितना 800 आदमी का था उसमें से कटिंग हो गया, 190 का बना है बस, बाकी तो रद्द हो गया, ऐसे बोल दिया। तो राम लखन साहू, 52 साल से मैं वहाँ काबिज हूँ। जब यहाँ मतलब मकान लोगों को पट्टा दिलवाना, ये सब काम, रोड रास्ता बनवाना उस समय मैंने करवाया है। तो उस समय 1985 में मेघा वाले मंत्री थे, उस समय पट्टा बांटा गया था अस्थायी। उसके बाद मैंने फिर से उसको स्थायी करवाया है। 30 साल का पट्टा उसको दिया गया, स्थायी है। और अभी सर्वे में भी आया था, सर्वे में मेरा नाम था। उसके बाद मालूम नहीं उसको मैंने पट्टा का भी उसमें फोटोकॉपी लगाया है, उसके बाद भी उसने मेरे नाम से मेरे को अपात्र घोषित करे, जबकि मेरे बाजू में उषा बाई गिरधारी बाई के नाम से उसको पट्टा मिला है, बस लगा हुआ है। उसके बाद उसको मिला, और आसपास में बहुतों को नहीं मिला है, और 1-2 का खाली मिला वहाँ पर, बाकी और किसी को नहीं मिला है। तो जबकि मैं इतना मतलब कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं नवभारत में सर्विस में भी था, रिटायरमेंट हूँ, और मैं अभी यही
एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भाजपा कहना यह है कि भाई हम इतने साल से उस जमीन का हमको पहले से पट्टा प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी आप काबिज हैं उस जमीन काबिज है। अभी से लगता है ये जानबूझ करके लोगों को चुन चुन करके उसको लोगों को पट्टा दिया जा रहा है। और जो खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता है, इस कारण से उनको पट्टा रद्द किया जा रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहा हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं आप जी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि देखो 52-53 साल से और हमको पहले से पट्टा मिल चुका है उस जमीन का, तो अब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप देखिए इसमें एक प्रक्रिया है। इसमें पहले एक सर्वे दल का गठन हुआ था जिसमें पटवारी, हमारे जो निगम के ARI होते हैं, वो सहायक राजस्व अधिकारी, इनकी संयुक्त दल बना था जिसमें पूरा सर्वे किया गया। सर्वे होने के बाद जो भी सर्वे की सूची बनी उसका एक प्रकाशन हुआ। सर्वे सूची के प्रकाशन के बाद एक दावापत्ति का समय दिया गया, दावापत्ति बुलाई गई। उसमें दावापत्तियाँ जो प्राप्त हुई उसका निराकरण किया गया और उसके पुनः जो सूची है उसका प्रकाशन किया गया, जो कि विधिवत चस्पा भी हुई हमारे कार्यालय में। उसके बाद जो केस बाय केस उसके बाद देखा जाता है कि वो जो नियम की पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में आता है उसको देखा जाता है। तो उसके कुछ नियम है राजीव गांधी आश्रय योजना के, तो उस नियम के अनुसार उस सूची में देखा जाता है कि व्यक्ति पात्र है या अपात्र है। उसे कई मापदंड हैं उसके, तो उसकी सूची आप उपलब्ध करा देंगे मापदंड की। तो उस आधार पे एक पात्र सूची बनी, एक अपात्र सूची बनी। अब ये बताइए, पूर्व सभापति महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तो सूची उपलब्ध करा देंगे, जितनी भी उनकी आपत्तियां हैं उनका जो भी निराकरण होगा उसके लिए हम प्राधिकृत अधिकारी को पत्र लिखेंगे। हुई होंगी जनता जी के जी जरूर। उसमें किसी प्रकार की संशोधन की उम्मीद है? मैं प्राधिकृत अधिकारी जी को पत्र लिखूंगा इस विषय में। सर अब तो 7 तारीख के आसपास आचार संहिता लगना है और सारे कार्य शिथिल हो जाएंगे, जितने भी मंत्री हैं सारे शिथिल हो जाएंगे, उनका पावर शिथिल हो जाएगा, आप ही लोग बस पावरफुल रहेंगे। देखिए जो भी निराकरण है मैं पत्राचार करूंगा, प्राधिकृत अधिकारी महोदय हैं, जनता जानना चाह रही है उम्मीद कितनी है आपसे, उम्मीद लगा के आप बैठे हैं। बिल्कुल देखिए जो नियम में है वही हम करते हैं। तो उम्मीद जो नियम में होगा उसकी आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं, जो नियम में नहीं है उसकी आप उम्मीद नहीं करें। जी बताइए। एक दिन अब बचा है, अगले दिन नहीं देखिए एक दिन बचा है वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो भी नियम अनुसार होगा उसका अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने लोग जो बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, आपको घेरे बैठे हैं इतने लोग, इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इसमें क्या मानते हैं आप, गड़बड़ी हुई है? देखिए जो भी आपकी आपत्तियां हैं वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ। की है सर, गड़बड़ियाँ हुई हैं आप मानते हैं? नहीं देखिए जो जब लिस्ट तक मैं बनाने में आधिकारिक तौर पर गड़बड़ियाँ ऐसा हुई कभी है। नहीं कह सकता कि कोई गलती हुई है। मैं आपकी जो भी आपत्ति प्राप्त कर लूँगा और प्राधिकृत अधिकारी जो महोदय हैं उनको मैं पत्र लिखूंगा उस विषय में। अच्छा, इसका मैं आश्वासन दे सकता हूँ आपको। अब निराकरण का आश्वासन कब तक देते हैं? मैं अभी आज के डेट पे ही मैं पत्र लिख दूंगा। अच्छा, और मैं इसका आश्वासन देता हूँ आपको अगर जो भी आपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन आपको मैंने प्रक्रिया पूरा बताया इसका कैसे होता है। सूची बनती है, सूची का प्रकाशन होता है, पात्र सूची निकलती है, अपात्र सूची निकलती है और पात्र सूची में जो भी पाए जाते हैं उनको पट्टा दिया जाता है। तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपूर्ण हुई है और वो सभी जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं। वो तो दिख रहा है सर किस प्रकार की प्रक्रिया पूरी हुई है, पूरे जनता आके जोन के सामने बैठ गए हैं। ये तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जोन पर सवाल खड़ा होता है, क्षेत्रीय पार्षद पर यह सवाल खड़ा होता है। जी देखिए पात्र सूची भी बनी है, अपात्र सूची भी है। जरूरी बात है कि कई लोग निराश हुए हैं, कई लोग नहीं हुए हैं, तो उसके लिए मैं अब ऐसा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक, परिचय। मैं जसदेव सिंह बाबरा, जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 7। ये जो चश्मा की बात अभी कमिश्नर साहब की है, हाँ, तो आप इससे कितना ये तो नहीं हुआ, कभी चश्मा लगाई नहीं मोहल्ले में नाविकाल को, मतलब ऐसा नहीं कुछ नोटिस सीधे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कहना आज तक हम लोग को कुछ चश्मा दिया नहीं, ना कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना कोई बताया नहीं जो हमको। तो आज मेरा उम्र कम 47 साल है, आज मेरे 2 भाइयों के पास पट्टा है, मेरे पास पट्टा नहीं है, मेरे पापा के नाम में पट्टा है। और कैसे घोषित कर रहे हैं कि वो तालाब के नीचे का एरिया है। हम तो बचपन में यहाँ खेले कूदे हुए। हाँ, तो ये निगम कॉलोनी जो बना हुआ है ये तो हमारा आंखों के सामने बसा हुआ एरिया है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि तालाब के नीचे बसा हुआ एरिया, कैसे हो सकता है ये? हनुमान नगर एरिया है जिसको श्रीनगर एरिया है। हाँ, बताइए ना आप।
ये कैसे हो सकता है? जो आदमी नए नए बस रहे, लोगों को नहीं मिला इस इलाके से? बहुत लोगों को नहीं मिला भैया, लगभग लगभग 800 लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। जो हमारे जो बाप दादा जमीन पट्टा था उनको मिला है और हमारे नाम पट्टा नहीं है, तो हमारे नाम पट्टा नहीं तो बेघर हो जाएंगे फिर ऐसे में। तो क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्षद की किसी प्रकार की कोई चाल है? दिख ही रहा, वो दिख ही रहा है, दूसरी है क्या लगता है? वो तो अपने आदमी को पट्टा दे रहे। फिर जो उनके कार्यस्थल में काम कर रहे हैं उनको पट्टा मिल रहा है, हमको पट्टा नहीं मिल रहा है। ये सरासर गलत दो भाव वाला बात हो गया ना ये। हाँ, मैं राकेश शर्मा तात्यापारा वार्ड से ही हूँ, हमारा बचपन बिता हुआ है यहाँ पर। क्या अभी जो अपात्र घोषित हो गए उसके वजह से आप लोग यहाँ आकर बैठे हैं, कैसा देख पा रहे हैं? हम लोग कितना मुसीबत में, हम लोग को पट्टा चाहिए भैया। आप लोग अभी अपात्र घोषित हुए है ना, तो आपको कैसा लग रहा है कि किसका षड्यंत्र हो सकता है? हम लोग को कितना यहाँ पर बेकार लग रहा है, हम सुबह से आके बैठे हैं। बेकार की बात नहीं बोल रहा हूँ, तो बेकार सबको लगेगा। आप अपात्र घोषित हुए पट्टा में, तो किसकी भूल है इसमें? ये हम तीन पार्टी के भूल है, पार्षद का होगा और किसका होगा भैया बताओ ना। पार्षद का? हाँ, सोच समझ के आरोप लगा रहे हो? हाँ, सीधा पार्षद के ऊपर आरोप लगा रहे हो हैं? बिल्कुल बोल रहे ना भैया, सच्ची बात है पूरा। पार्षद गड़बड़ी किया सूची? हाँ बिल्कुल। बीच में आदमी छोड़ कर किसको बोलेंगे? बताओ ना, आप किसको बोलेंगे, आप ही बताओ ना। और जोन कमिश्नर क्या पार्षद के कठपुतले हैं ऐसा बोल रहे हो क्या? हो भी सकता है, उसको तो हम देखे नहीं है। बताओ हैं, आप बताओ। तभी तो ऐसा हो रहा है ना। क्या लगता है माता जी, किसकी भूल हो सकती है? अब भूल के आपकी भूल है कि क्षेत्र? हमारी भूल नहीं है, पार्षद का भूल होगा, हम लोग का कैसे भूल कितने होगा? साल से हो आप? हो गया हम लोग को 70 साल से ज्यादा, उससे ज्यादा हमारे पीढ़ी लोग रह चुके हैं। अब हमारे 4 पीढ़ी निकल गए यहाँ से। अच्छा, इसी संतोषी नगर में? नहीं, हम लोग यहीं राम सागर पारा में रहते हैं। हम लोग तो श्रीनगर के अनीता साहू। देखिए, कांग्रेस की कितनी बड़ी नाकामी है आप इसको सोचिए। जब इन्होंने चुनाव के समय था तो एक एक गली में 4-4, 5-5 लोग वोट मांगने के साथ साथ फार्म भी भरते थे। उस समय उन्होंने गरीबों से वादा ये किया था कि हम चुनाव जीत के आएंगे और आपको पट्टा देंगे। एक प्रश्न है, राजीव गांधी जी ने पट्टा बांटा है और सत्ता भी उन्हीं की है, उन्हीं की पार्टी की है, कैसा देखा? तो राजीव गांधी जी का अपमान है ये, बिल्कुल अपमान है। राजीव गांधी जी का अपमान है, ये पूरे गांधी परिवार का अपमान कर रहा है कांग्रेसी। इतने शर्म की बात है इनके लिए। हम तो आज अपनी मांगों को लेकर, जो आम जनता की मांग है, और ये जिस प्रकार से 2-4 दिन के अंदर इन्होंने पट्टा वितरण का काम शुरू किया है वार्डों के अंदर, और उस पट्टा वितरण में भी अपने कुछ चुनिंदा लोगों को, इन्होंने नामजद लोगों को पट्टा वितरण किया है, बाकी लोग बेचारे भटक रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं और हमारी मांग है। आप लोगों का जो ये धरना है, ये रैली है, ये कहीं विफल तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि 7 तारीख को आचार संहिता लगने वाला है। नहीं, देखिए, रैली विफल हो जाने या इसका सवाल ही नहीं है। सवाल है, हमारी मांग जनता का है। जो लोगों का कहना है जिस प्रकार की अनियमितता बरती गई है और पुराने पट्टे को सीधा अपात्र घोषित कर दिया गया, कई लोगों को अपात्र घोषित करने, तो क्या मंशा लेके ये पट्टा घोषित किया गया इनको? अब ये जितने लोगों को इन्होंने अपात्र किया है, आज सरकार उनकी है, इनको समझना है कि हमने लोगों को अपात्र क्यों किया। उस बात को समझ के उनको इस काम को करना है। नहीं, आप लोग क्या आरोप लगाते सीधा? नहीं, हम लोग का तो आरोप ये है कि आपने सब सामान्य जनता, जो गरीब लोग हैं, उनको पट्टा देने का वादा किया था। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले चुनाव के समय घूम के फार्म भरवाया था। आज हमारी मांग ये है कि उनको सबको पट्टा दिया जाए। क्योंकि आज आप कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है कि गरीबों की पार्टी है, तो कौन सी गरीबों की पार्टी? 4.5 साल, 4.25 साल में देख लीजिए कहाँ गरीबों की पार्टी। आज पूरे प्रदेश में नशाखोरी है, शराब घोटाला, कोयला सब प्रकार का घोटाला तो हो गया। कौन सी गरीबों की पार्टी, कौन सी ऐसी गरीबों के हित में काम करने वाली पार्टी आपको नजर आई? पार्टी के लोग शुरू से कहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तो ये व्यापारियों की पार्टी है, सूदखोरों की पार्टी है, ऐसा कहते हैं आप। देखिए, उनके बोलने से क्या हो जाता है। अगर वो सूदखोरी की पार्टी, आज वो अपना बताए ना, कांग्रेसी अपना बताए। आज महादेव ऐप के नाम से इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, इस पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें कौन से लोग लिप्त हैं, ये भी पब्लिक से छुपी नहीं है। ईडी वाले मामले में देख लीजिए आप, ईडी वाले मामले में जब महापौर का नाम आ रहा है, महापौर को सारे लोग चिल्ला रहे हैं।
जितने भी घोटाले हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हैं, पूरे कांग्रेस के लोग इस प्रदेश के अंदर लिप्त हैं। पूरे प्रदेश को एक चारागाह बना दिया है। ये बताइए, ईडी और सीडी कांड होते रहते हैं दोनों पक्षों में, मालूम है? नहीं, तो सबसे बड़ी बात है, देखिए सीडी कांड भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा था, ईडी का जो है कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है। खैर उस विषय को छोड़ दीजिए। अभी वर्तमान जो जनता की जो तकलीफें हैं, तो क्या आपकी पार्टी इसको लेकर के क्या पहल? नहीं, एक तो सीडी कांड और ईडी कांड के बारे में भी मैं आपको बोलूंगा। सीडी कांड पूरी फर्जी है। आज मुख्यमंत्री के ऊपर नामजद केस दर्ज है वो सीडी कांड के अंदर, और मुख्यमंत्री जी उसमें संलिप्त हैं। तो अभी तक के क्या कर रहे थे आप लोग? कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में है, कोर्ट के निर्णय तो कोर्ट का निर्णय है, आए दिन देर या सवेर हमारे पक्ष में मामला आएगा। सरकार को अब वो न्यायालय के अंदर है, न्यायालय के अंदर हमने, न्यायालय ठीक है, न्यायालय अपना निर्णय के लिए स्वतंत्र है, परंतु जनता की भी तो आवाज होनी चाहिए कि भाई इसमें तत्काल निराकरण होना चाहिए। जैसे आज पट्टे के निराकरण के लिए आप लोग यहाँ पे इतना दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। नहीं, उस मामले में भी हम लोगों ने, कमिश्नर साहब ने कहा कहीं त्रुटि है तो हम संशोधन करेंगे, ऐसा करके नहीं, कमिश्नर साहब ने आश्वासन कहाँ दिया है? कमिश्नर साहब को बोलते हैं हमको कोई मीडिया के सामने दिया है कि वो मीडिया के सामने बोला होगा, लेकिन हमसे जब बात हुई तो कमिश्नर तो ये बोले, जनता को बोले ना, मीडिया को बोलने से क्या होगा? क्योंकि आचार संहिता, मैंने उनसे सवाल ये भी किया है कि आचार संहिता लगने के बाद सारे कार्य ठप हो जाएंगे, देखिए कैसे करेंगे? हमारा प्रश्न ये है कि 4.25 साल हो गया कांग्रेस की सरकार, इनके वादे में प्राथमिकता था कि हम सत्ता में आते ही पट्टा वितरण करेंगे। अब आप लोग क्या इनकी जो समस्याएं हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिता दी है, उनको पट्टा नहीं मिला है या उनको अपात्र घोषित किया, इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के आप लोग कितना गंभीर है और क्या करने वाले हैं? इस मामले को लेकर हम बहुत गंभीर है और हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। आचार संहिता के बाद भी अगर ये स्थिति आती है तो हम लगातार इसके लिए आंदोलन करेंगे और दबाव बनाएंगे। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी तातेपारा मंडल। ये कांग्रेस पार्टी छूट फरेब की राजनीति करती है। लोगों के बीच में चुनाव के समय से लेकर अब तक कहा जाता था कि गली मोहल्ले में घूम घूम कर फॉर्म भी भराया गया है कि हर गरीब परिवारों को पट्टा दिया जाएगा, उसमें कोई सीमा नहीं बांधा गया था। अब वो सीमा बांधते हैं कि जहाँ पे घास की भूमि है, जहाँ जो तालाब के किनारे उनको पट्टा नहीं दिया जाएगा, रेलवे के किनारे है उनको पट्टा नहीं दिया गया, सिर्फ घास की जो भूमि है उसमें पट्टा दिया जाएगा। अब वादे तो कई सारे हुए थे। जो सर्वे है, इस सर्वे को आप कैसा देख पा रहे हैं? देखिए, छलावा का सर्वे हुआ है, कुछ परिचितों को, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पट्टा वितरण का खेल किया जा रहा है। हर गरीब परिवारों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। जैसे मेरे वार्ड में उछला तालाब, पोद्दारपारा, भीमनगर, बजरनगर, खपरापट्टी, ऐसे अनेक क्षेत्र है जहाँ पे हजारों की संख्या में गरीब परिवार रहते हैं। उनसे आवेदन लिया गया था कि आप हमको पट्टा देंगे, मगर आज तक दुर्भाग्य है कांग्रेस, उनको पट्टा नहीं दिया गया। आज उन्हीं सभी मांगों को लेके आखिर क्यों, ये कारण पूछने हम इस जोन कमिश्नर के पास में आए, क्योंकि निगम के माध्यम से वो पट्टा वितरण हो रहा है, तो यही जवाब देंगे कि उनको पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा है उन गरीब परिवारों को। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिनको 84 का पट्टा या 91 का पट्टा मिला गया, उसको अपात्र घोषित कर दिया गया। मेरे वार्ड में लगभग 3000 परिवार हैं, मगर 19 परिवार का सिर्फ नाम चिन्हांकित होता है। बाकी लोगों का सरकार की मंशा क्या है, आप बताइए? देखिए, सरकार बांटने का ये दिखावे की राजनीति करते हैं। ये आचार संहिता लग जाएगा, गरीबों की आवाज दब जाएगी, राजनीति पार्टी चुप हो जाएंगे, इसलिए आचार संहिता के लगभग 2-3 दिन पूर्व ये पट्टा वितरण किया जा रहा है ताकि आचार संहिता लग जाए और गरीब की आवाज दब जाए। मगर निश्चित तौर पे इस 2023 के चुनाव में यही गरीब व्यक्ति उन सरकार को, उन झूठ फरेब की जो कांग्रेस की राजनीति करते, उनको खाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे संकल्पबद्ध है और आने वाले समय में इन सबको पट्टा हम दिलवा के रहेंगे। दीपक जायसवाल, पार्षद सहित चुनावी नायक। देखिए, से लेकर के आज तक और आज बोल रहे हैं कि ये अपात्र हो गया, तो ये जब अपात्र हो गया तो ये मुख्यमंत्री दिए हैं कांग्रेस के, तो ये अपात्र हो गया तो फिर क्यों दिए पट्टा मेरे को? क्या जरूरत है देने का? अपात्र किए तो ये पट्टा रिन्यूअल भी नहीं हो, नहीं रिन्यूअल भी नहीं हो पाया। बोल रहे हैं क्या अपात्र हुआ, कैसे करोगे आप? कैसे करेंगे? वही तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे? वहाँ पे जो भी है जोर बटोर का जो पैसा है